द वर्ल्ड इज आवर होम में आपको स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा यूएई टूरिस्ट के बारे में। तो इस चैनल में मैं फिलहाल अलग अलग देश से टूरिस्ट को कैसे इंडिया अट्रैक्ट करके बुलाओगे, इंडिया इनवाइट करोगे, उसके ऊपर मैं वीडियोस ला रहा हूं, ताकि अगर आप इंडिया में इनबाउंड टूर कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप अलग अलग देश से टूरिस्ट को बुलाकर इंडिया में उनको घुमा सकते हो। इनमें आपको पैसा मिलेगा, आपका कंपनी भी अच्छा चलेगा, आपको पैसा मिलेगा, आप अच्छा पैसा बना सकते हो। ऑल्सो इंडिया का इकोनॉमी बढ़ेगा, इंडिया में टूरिज्म बढ़ेगा तो इंडिया का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बढ़ेगा, इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बढ़ेगा और इंडिया का रिटेल सेक्टर बढ़ेगा और इंडिया का इकोनॉमी बढ़ेगा, इंडिया में जॉब क्रिएट होगा। तो इसमें आपके साथ साथ आपका परिवार के साथ साथ भारत का, इंडिया का इकोनॉमी बढ़ेगा, लोगों को नौकरी मिलेगा, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, रिटेल सेक्टर में नौकरी मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि जहाँ पर जिस देश में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट अराइवल है तो वहाँ पर टूरिज्म बढ़ने से तो उस देश का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जॉब क्रिएट होता है, रिटेल सेक्टर में जॉब क्रिएट होता है। गवर्नमेंट को देश का जो फॉरेन करेंसी वो मिलता है, देश का इकोनॉमी बढ़ता है। तो ये नोबल काम है, ये एक अच्छा काम है। अगर आप अट्रैक्ट करोगे अलग अलग देश से टूरिस्ट इंडिया बुलाकर आप एक इनबाउंड टूर स्टार्ट करोगे, तो इस चैनल में मैं आपको अलग अलग देश से कैसे आप टूरिस्ट बुलाकर इंडिया में उनको घुमाओगे और इंडिया का जो इकोनॉमी बढ़ेगा, आपका कंपनी भी अच्छा चलेगा और इंडिया में जॉब क्रिएट होगा और इंडिया में जितना बता दिया अलग अलग सेक्टर में जॉब क्रिएट होगा और लोगों को इंडिया का इकोनॉमी बढ़ेगा। लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था इंडिया को कैसे टूरिस्ट आप बुलाओगे, मैं बताया था। तो अभी मैं आपको 1 बाय 1 कंट्री के ऊपर बताऊंगा। तो मैं इस चैनल में इनबाउंड टूर्स, आउटबाउंड टूर्स दोनों के ऊपर बात करूंगा। आप फॉरेन कंट्री को कैसे इंडियन टूरिस्ट को भेजोगे और से उस फॉरेन कंट्री से टूरिस्ट कैसे इंडिया बुलाओगे। तो इनमें आपको, अगर आप ट्रैवल एंड टूर बिजनेस में हो, आप इनबाउंड टूर करते हो तो आपको फ़ायदा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर आप आउटबाउंड टूर कर रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो आप दोनों इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल में पा सकते हो, तो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो आज का टॉपिक है हाउ टू अट्रैक्ट यूएई टूरिस्ट फ्रॉम यूएई टू इंडिया। कैसे आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का टूरिस्ट को भारत को बुलाओगे, कैसे बुलाओगे और क्या क्या मार्केटिंग करोगे और क्या क्या उनको सेल करोगे और कैसे आपको मार्केटिंग के किस टाइप का मार्केटिंग करोगे तो आप वहाँ से टूरिस्ट बुला सकते हो, इंडिया को बुला सकते हो और क्या क्या मार्केटिंग का तरीका है उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक रिच कंट्री है, मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है, गल्फ कंट्री है। इसको गल्फ काउंसिल कंट्री कहा जाता है, जीसीसी कंट्री कहा जाता है। तो जीसीसी कंट्री जो ऑयल, जहाँ पर ज़्यादा ऑयल गैस रिजर्व है, वो देश 6 कंट्री है, यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत। 6 देश जो है जिनके पास ज़्यादा ऑयल्स एंड नेचुरल गैस है। तो इन देश का एक ग्रुप है, उनको कहा जाता है जीसीसी कंट्री, गल्फ काउंसिल कंट्रीज। तो उनमें से सबसे ज़्यादा रिच कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूएई का राजधानी है अबू धाबी, दुबई उसका जो प्रोमिनेंट बड़ा सिटी है। और यूएई का जो पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 12 लाख, ठीक है, 1 करोड़ 12 लाख का पॉपुलेशन है। उनमें से 11% एमिरेतीज है। एमिरेतीज मतलब यूएई का सिटीजन 11% है, बाकी जितने सारे लोग हैं वो एक्सपर्ट्स है। तो ये 1 करोड़ 12 लाख में 35 लाख, अप्रोक्सीमेटली 35 लाख इंडियंस है। तो इसमें से बहुत सारे रिच लोग, जो इंडियंस रिच लोग हैं, जो वहाँ पर बिजनेस करते हैं, वहाँ पर सेटल हुए हैं, नौकरी करते हैं, तो काफ़ी सारे रिच लोग वहाँ पर लोकेटेड रहते हैं। तो ऐसे आपको मिलेगा वहाँ पर इतने सारे इंडियंस है जो वहाँ पर रहते हैं। ऑल्सो एनआरआईज, जैसा कि बहुत सारे यूके बेस्ड एनआरआईज, यूके ब्रिटिश इंडियंस, अमेरिकन इंडियंस, साउथ अफ्रीकन इंडियंस, केनियन इंडियंस। तो बहुत सारे ग्लोबली बहुत सारे जो इंडियंस है जो इंडिया से कभी माइग्रेट करके उस देश में सेटल हुए थे, वो सब यूएई में अभी बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं। जो लोग कभी इंडिया आया नहीं, कभी इंडिया देखा नहीं या कभी इंडिया पूरा घुमा नहीं, तो एक यूएई एक अच्छा जगह है, अच्छा डेस्टिनेशन है, जहाँ से अगर आप प्रॉपरली मार्केटिंग करोगे तो यूएई से आपको ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आप इंडिया को बुला सकते हैं, ठीक है। तो यूएई का जो सिटीजन बता दिया, ज़्यादा करके जो यूएई का सिटीजन एमिरेतीज है,
तो वो वहीं पर बॉर्न हुए, यूएई में बॉर्न हुए, तो वहाँ का जो डेजर्ट है, वहाँ का जो रेगिस्तान है, वहाँ का क्लाइमेट के हिसाब से उनको पसंद है, ठंडा जगह पसंद है, बारिश पसंद है, जंगल पसंद है, हिल स्टेशन पसंद है, बीचेस पसंद है। तो आपको इस टाइप का जो हॉलीडेज़ आपको क्रिएट करना पड़ेगा, आपको इस टाइप का पैकेजेस क्रिएट करके यूएई मार्केट में आपको सेल करना पड़ेगा। तो क्या क्या आप सेल करोगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। यूएई में आपको लग्जरी टूरिज्म, लग्जरी टूर पैकेजेस को सेल करना है, लग्जरी, क्योंकि यूएई का जितने सारे ट्रैवलर्स है, तो यूएई एक रिच कंट्री है, एक धनी देश है, तो वहाँ का जो एक्सपर्ट्स है, रिच लोग हैं, ग्लोबली ट्रैवल करते हैं, और वहाँ का जो यूएई नेशनल, यूएई सिटीजन, एमिरेटीज है, वो काफ़ी रिच लोग हैं। तो काफ़ी सारे लोग इंडिया घूमना चाहते हैं, इंडिया देखना चाहते हैं, इंडिया को आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास एक्सेस नहीं है, अच्छा पैकेजेस नहीं है। तो अगर आप इंडिया में कहीं भी लोकेटेड हो, तो इंडिया का अलग अलग एरिया, अलग अलग स्टेट, अलग अलग लोकेशन का अच्छा पैकेज क्रिएट करके आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अच्छा पैकेज, अच्छा वाला पैकेज बनाकर आप यूएई सिटीजन को या यूएई एक्सपर्ट्स को सेल कर सकते हो, तो वहाँ से अट्रैक्ट करके इंडिया बुला सकते हो। तो लग्जरी टूरिज्म में क्या आएगा, तो लग्जरी टूरिज्म में आपको लग्जरी रिसोर्ट्स इंडिया का आपको दिखाना पड़ेगा, लग्जरी रिसोर्ट्स, वेलनेस रिट्रीट्स हो दिखाना पड़ेगा, हाई एंड होटल्स दिखाना पड़ेगा उनको। तो लग्जरी टूरिज्म में आपको कहाँ पर राजस्थान, न्यू दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, कश्मीर, देन ताजमहल, आपका जो आगरा, गोवा, केरल, ये जो एरियाज़ है, ये सब एरियाज़ को आपको पैकेज बनाकर सेल करना पड़ेगा। तो जैसा कि बता दें, कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, उत्तराखंड हो गया, एंड केरल, गोवा, ये जो डेस्टिनेशन बता दिया, ये डेस्टिनेशन जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट डेस्टिनेशन इंडिया का। तो इसी एरिया का जो पैकेजेस आपको क्रिएट करके सेल करना है। बाकी सारे जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया, जैसे कि हो गया असम हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हो, जितने 7 स्टेट्स इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, तो उस स्टेट में आप बिलोंग करते हो, तो आप आपका खुद का एरिया का जो पैकेज को क्रिएट करके आपको यूएई सिटीजन को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, यूएई एक्सपर्ट्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। ऑल्सो आप क्या कर सकते हो, इंडिया का जो लग्जरी ट्रेन है, द पैलेस ऑफ व्हील है, द महाराजा एक्सप्रेस है, तो ऐसा जो ट्रेन्स है, तो इसको भी आप प्रेजेंट कर सकते हो, इसको भी सेल कर सकते हो, क्योंकि यूएई सिटीजन्स एंड यूएई एक्सपर्ट्स जो ट्रैवल करते हैं, उनको पैसा का कमी नहीं है। अगर आप हाई एंड रिसोर्ट, हाई एंड होटल्स एंड रिट्रीट्स वगैरह आप उनको ऑफर करोगे, एंड हाईली लग्जरी ट्रेन्स वगैरह ऑफर करोगे, तो वो उनसे आपसे बाय करेंगे और इंडिया आने के लिए रेडी होंगे और अट्रैक्ट होकर आएंगे। और क्या ऑफर कर सकते हो आप, नेचर टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ एंड नेचर टूरिज्म, हिल स्टेशन, जैसे कि यूएई का जो क्लाइमेट आपको पता है, वो एक रेगिस्तान में लोकेटेड है, तो वहाँ का लोग ज़्यादा करके साल का ज़्यादा टाइम गर्मी में रहते हैं। एयर कंडीशन तो है, लेकिन वहाँ का जो क्लाइमेट ज़्यादा गर्मी रहता है, 6 महीना गर्मी, 6 महीना ठंडी है। तो वहाँ का जो एक्सपर्ट्स एंड सिटीजन्स प्रीफर करते हैं एडवेंचर टूरिज्म एंड वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, जैसे कि आप इंडिया का हिल स्टेशन हिल स्टेशन का पैकेज सेल कर सकते हो, ट्रैकिंग सेल कर सकते हो, देन आपका जो वाइल्ड लाइफ सफारी वगैरह सेल कर सकते हो। जैसा कि आगे आपका आप हिल स्टेशन प्रमोट कर सकते हो, जैसा कि कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश का जितने सारे पैकेजेस है, कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश का जितने पैकेजेस सेल कर सकते हो। एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जैसा कि ऊटी हो गया, साउथ इंडिया में ऊटी हो गया, मुन्नार हो गया, तो वहाँ का पैकेजेस को सेल कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ सफारी है इंडिया में, ट्रैकिंग है, लद्दाख एंड उत्तराखंड में ट्रैकिंग है। तो ये सब प्रोडक्ट को, ये सब जो बता दिया आपको, वाइल्ड लाइफ एंड हिल स्टेशन वगैरह, ये जो एडवेंचर टूरिज्म है, इसको आप यूएई सिटीजन, यूएई एक्सपर्ट को सेल कर सकते हो, तो ये अट्रैक्ट होकर इंडिया आएंगे। इसके बाद हो गया मेडिकल टूरिज्म। इंडिया का मेडिकल टूरिज्म वर्ल्ड का टॉप 10 में आता है। इंडिया का जो वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, तो ग्लोबली अमेरिका, यूके से भी आते हैं, पेशेंट्स आते हैं उनका अपना ट्रीटमेंट के लिए, इसको कहा जाता है मेडिकल टूरिज्म। तो अगर आप कोई भी स्टेट में लोकेटेड हो, तो आप आपका उस स्टेट में अच्छे जो हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ टाई अप करके आप यूनाइटेड अरब एमिरेट से जो पेशेंट्स है, तो उनको अट्रैक्ट करके बुला सकते हो मेडिकल टूरिज्म के लिए। तो क्या क्या ऑफर कर सकते हो, तो मेडिकल टूरिज्म में आप जैसा कि आपका जो ये सर्जिकल सर्जरीज वगैरह,
एडवांस सर्जरीज इंडिया में होता है, डेंटल होता है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है, होलिस्टिक वेलनेस होता है केरला में और हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो मेडिकल टूरिज्म बता दिया, इसके लिए आप अट्रैक्ट कर बुला सकते हो। केरला का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक मसाज में काफ़ी सारे लोग अच्छे हो जाते हैं। तो आप अगर केरला से लोकेटेड हो, केरला में हो या साउथ इंडिया में लोकेटेड हो, तो आप केरला का जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो आप ऑफर कर सकते हो। या आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या हैदराबाद जैसा सिटी में, बड़े सिटी में हो, तो वहाँ पर अच्छा हॉस्पिटल में सर्जरीज है, एडवांस सर्जरीज होता है, डेंटल केयर होता है। तो ये आप हॉस्पिटल के साथ बातचीत करके, इसका एडवर्टाइजमेंट वगैरह करके यूएई से वहाँ से टूरिस्ट बुला सकते हो, मेडिकल टूरिज्म में बुला सकते हो। इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। हॉस्पिटल्स आपको अच्छा देगा, कमीशन देगा, टूरिस्ट का पैसा कमीशन मिलेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फ़ायदा मिलेगा, जॉब भी क्रिएट होगा। ये हो गया मेडिकल टूरिज्म। उसके बाद कल्चरल एंड स्पिरिचुअल हिस्टोरिकल टूरिज्म, कल्चरल स्पिरिचुअल हिस्टोरिकल टूरिज्म, तो ये भी सेल कर सकते हो। जैसा ताजमहल एक हेरिटेज है, एक हिस्ट्री है, तो आप ताजमहल देखने के लिए ग्लोबली मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं। तो ताजमहल हो गया। जयपुर में, राजस्थान का जयपुर में काफ़ी सारे पैलेसेस है, वो आप दिखा सकते हैं। बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स बहुत सारे इंडिया में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, तो उड़ीसा में है, बिहार में है, तो बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स दिखा सकते हो। एंड आपका जो दिल्ली में भी काफ़ी सारे है, कुतुब मीनार है, बहुत सारे जो पैलेसेस है, पुराने पैलेसेस है, किला है, ये दिखा सकते हो। ऋषिकेश, हरिद्वार, इस एरिया में जो स्पिरिचुअल इवेंट्स होता है वो भी दिखाने के लिए बुला सकते हो। तो ये होगा हिस्ट्री एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म में आप ग्लोबली अट्रैक्ट कर सकते हो और यूएई का सिटीजन, यूएई एक्सपर्ट्स को बुला सकते हो। तो आपका लोकेशन के हिसाब से कल्चरल, हिस्ट्री एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म का पैकेजेस बनाकर आप यूएई में सेल कर सकते हो। तो वहाँ से काफ़ी सारे टूरिस्ट आएंगे, क्योंकि मैं आपको बता दिया यूएई में ऐसे सारे एनआरआईज है, इंडियंस है, जो कभी इंडिया आए नहीं, जैसे कि फिजी इंडियंस है, न्यूजीलैंडर इंडियंस है, ऑस्ट्रेलियन इंडियंस है, एंड जैसे कि हो गया साउथ अमेरिकन कंट्री सूरीनाम हो गया, सूरीनाम में काफ़ी सारे इंडियंस है। तो वर्ल्ड में यूके ब्रिटिश इंडियंस है। तो काफ़ी सारे लोग आइदर इंडिया कभी आए नहीं क्या, या इंडिया पूरा घुमा नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे लोग यूएई में लोकेटेड है, क्योंकि जैसे कि आप ज़्यादा करके सूरीनाम एंड गिनी जो साउथ अमेरिकन कंट्री से इंडियंस है, वो ज़्यादा करके यूके एंड नेदरलैंड्स में सेटल्ड है, वो जो कभी इंडिया आए नहीं। फिजी इंडियंस कभी इंडिया आए नहीं। तो ऐसे बहुत सारे, मॉरिशस का इंडियंस कभी इंडिया आए नहीं, इंडिया देखना चाहते हैं। तो अगर किस किस लोगों को क्या क्या पसंद है, किसी को स्पिरिचुअल पसंद है, किसको हिस्ट्री पसंद है, किसको कल्चर पसंद है, तो इस टाइप का अगर आप आपका एरिया के हिसाब से, आपका जो लोकेशन के हिसाब से, आपका राज्य के हिसाब से, आप आपका जो कल्चर के हिसाब से जो प्रोडक्ट आपका चल रहा है, जो टूरिज्म प्रोडक्ट चल रहा है, तो आप आपका एरिया हिसाब से वो पैकेज बनाकर यूएई में आप सेल कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट मिल जाएंगे इंडिया आने के लिए। अभी मैं डिटेल्स में बताऊंगा मार्केटिंग, मेन मुद्दा है मार्केटिंग। कैसे आप मार्केटिंग करोगे तो आपको यूएई से टूरिस्ट मिलेगा। तो फर्स्ट हो गया, आप आपका जितने सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। आपका इनबाउंड टूर्स के लिए जितने सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लाइसेंस वगैरह चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए, आप रेडी कर लीजिए। इनबाउंड टूरिज्म बिजनेस आप आपका घर से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि टूरिस्ट आपका घर पे नहीं आएगा, इसलिए घर से स्टार्ट कर सकते हो। या छोटा सा ऑफिस भी रहेगा चलेगा, क्योंकि आपका मार्केटिंग रहेगा, फॉरेन कंट्री में आपका मार्केटिंग होगा, इसलिए आपका छोटा सा ऑफिस रहेगा भी चलेगा। और इम्पोर्टेंट है, आप आपका स्टेट, जो स्टेट में लोकेटेड हो, स्टेट का स्टेट का टूरिज्म बोर्ड में आप रजिस्टर कर लीजिए। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रजिस्टर कर लीजिए। और आपका टूरिज्म बोर्ड में रजिस्टर कर लीजिए, और जितने रिक्वायर्ड लाइसेंसेस है लाइसेंस ले लीजिए। और लेने के बाद आपका एक अट्रैक्टिव वेबसाइट बना लीजिए, अच्छा वेबसाइट बना लीजिए। वेबसाइट में आपका अरबिक के साथ साथ दुनिया में जितने सारे लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस का आपका रहना चाहिए, ट्रांसलेशन ऑप्शन रहना चाहिए, ठीक है। और रेडी होने के बाद आप यूएई में मार्केटिंग करने का, पहला है आपका ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या करोगे, आपका सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह, उसमें आपको मार्केटिंग करना है। तो दो मेन साइट है, फेसबुक, इंस्टाग्राम। फेसबुक, इंस्टाग्राम में रील बनाइए,
और वीडियोस बनाइए, पोस्ट करिए, पोस्ट बनाइए, बनाकर आप जो बनाओगे इंग्लिश में एंड आपका अरबिक में, दोनों में आपको लिखना है। जैसे कि आपका पैकेज बना रहे हो, पैकेज टूर ऑफ कश्मीर, पैकेज टूर ऑफ ऋषिकेश, पैकेज टूर ऑफ केरला, जो भी पैकेज टूर बना रहे हो पोस्ट के लिए, तो पोस्ट में अरबिक में भी लिखिए, आपका इंग्लिश में लिखिए और उसका प्राइस भी लिखिए, US डॉलर में प्राइस में लिखिए, या अगर ओनली UAE को आप टारगेट करो तो दिराम, UAE दिराम्स में प्राइस लिखिए, ठीक है। और अच्छी तरह आपका पोस्ट में समझाइए कितना दिन का पैकेज है, 4 days 5 nights, कितना दिन का पैकेज है बता दीजिए। ब्रेकफास्ट मिलेगा या लंच मिलेगा, फुल बोर्ड, हाफ बोर्ड, लंच मिलेगा या ब्रेकफास्ट मिलेगा, आपका कितना दिन का पैकेज है, कौन सा स्टार होटल में रहेंगे, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल में रहेंगे, किस टाइप का फूड मिलेगा, हलाल फूड मिलेगा या किस टाइप का ब्रेकफास्ट मिलेगा, सब कुछ एक्सप्लेन करके डिटेल्स में आपका टूर पैकेज में लिखिए, इंग्लिश में अरबिक में लिखिए, ताकि UAE में जो मार्केटिंग करोगे ये जो पैकेज टूर को, तो UAE का अरब जो एमिरेटीज है वो भी पढ़ेंगे, अदर अरब एक्सपर्ट्स भी पढ़ेंगे, ऑल्सो दुनिया भर के जितने सारे एक्सपर्ट्स वहाँ पर रहते हैं वो भी इंग्लिश में पढ़ेंगे। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो आपका पोस्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको वेबसाइट में जाएंगे, आपका वेबसाइट पढ़ने के बाद वेबसाइट में बहुत सारे इंडिया का टूर पैकेजेस पढ़ने के बाद वो इंटरेस्ट होकर आपको कनेक्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आपका जितने सारे पोस्टिंग होगा रील्स वगैरह, तो उसमें अरबिक में इंग्लिश में दोनों लिखिए, और ज़्यादा करके आप फोकस करिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में मार्केटिंग करने के लिए, और टारगेटेड टू UAE, फुल ऑल ओवर द UAE में टारगेट करके मार्केटिंग करिए, पेड मार्केटिंग करिए, फ्री में नहीं। पेड मार्केटिंग करोगे तो पूरा UAE में जो लोग हैं, UAE का जो लोकल लोग हैं और एक्सपर्ट्स है, तो आपका एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, पोस्ट देखने के बाद आपको कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद यूट्यूब वीडियोज़ आजकल ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो यूट्यूब आपका चैनल का यूट्यूब बनाइए, यूट्यूब वीडियोज़ बनाकर इंग्लिश में बनाइए, इंग्लिश में बनाइए, बनाने के बाद उसमें अरबिक सबटाइटल रखिए, ठीक है। इंग्लिश में बनाइए, अरबिक सबटाइटल रखिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है, कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कोई लड़की या लड़का रख लीजिए जो आपका जो टूर्स है, अगर आपका बैकग्राउंड में कोई इंग्लिश में बात करेगा, इंग्लिश में बताएगा टूर के बारे में, और आपका जो टूर्स है, आप जो एरिया में टूर घुमाओगे उस टूर का वीडियोज ले लीजिए, बैकग्राउंड में इंग्लिश में रहेगा, एक जो वॉइस रहेगा, वॉइस ओवर रहेगा, या अगर कोई आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग एंकर है वो बात करेगा या करेगी, और उसका सबटाइटल रहेगा अरबिक में। तो इस टाइप का वीडियोज यूट्यूब में बनाकर या रील बनाकर आप टारगेट करके UAE में मार्केटिंग करिए। पेड मार्केटिंग करने के बाद UAE का लोग पढ़ेंगे, वीडियोज़ देख के आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। उसके बाद इन्फ्लुएंसर, UAE में अरबिक इन्फ्लुएंसर्स भी है, इंग्लिश इन्फ्लुएंसर्स भी है, हिंदी भी है। तो UAE में आप टारगेट कर लीजिए जो इंग्लिश एंड अरबिक स्पीकिंग इन्फ्लुएंसर है, वीडियो इन्फ्लुएंसर्स है या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स है, उनको कांटेक्ट करिए। वो कुछ पैसा लेंगे, पैसा लेने के बाद वो आपका कंपनी के बारे में, आपका एरिया, आपका पैकेजेस के बारे में उनका चैनल में वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे। करने के बाद UAE के लोग जो फॉलो करते हैं उनको वो भी देखेंगे, बाकी लोग देखेंगे। देखने के बाद वो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, थ्रू डायरेक्टली या थ्रू द इन्फ्लुएंसर आपको कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद कोलाबोरेशन विथ UAE ट्रैवल कंपनीज, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान, सब जगह में हज़ारों के तादाद में ट्रैवल एजेंसीज है, UAE बेस्ड ट्रैवल एजेंसीज है। तो UAE बेस्ड ट्रैवल एजेंसी की ऑनलाइन में आपको मिलेगा, ऑनलाइन में सर्च करके ढूंढिए, उनको ईमेल करिए। ईमेल करने के बाद आप बताइए कि उनके साथ आप काम करना चाहते हैं, जो उनका पार्टनर होकर काम करना चाहते हैं इनबाउंड टूर्स में, और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद टर्म्स कंडीशन में एग्री होकर साइन करिए, कितना % पैसा वो पहला देंगे या आप देंगे, कितना पैसा डिपॉजिट रहेगा, व्हाटएवर डिटेल्स आप उनके साथ टर्म्स कंडीशन साइन करके, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके काम स्टार्ट कर लीजिए। करने के बाद आपका जितने सारे पैकेज है, होलसेल पैकेजेस को आप UAE का जो आपका पार्टनर कंपनी है उनको भेजिए। उनको भेजने के बाद वो उनका 10-20% प्रॉफिट रखकर वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद उनको वॉक इन भी टूरिस्ट मिलेगा, और उनका जो जितने सारे टूरिस्ट उनके पास ऑलरेडी है, उनके साथ जितने क्लाइंट्स है वो अरेंज करके आपको ग्रुप टूर्स भेजेंगे टू इंडिया। फिर आप उनको बुलाकर आप उनको इनवाइट करके इंडिया दिखा सकते हो। तो कोलैबोरेशन विद द UAE ट्रैवल एजेंसीज, ये सेकेंड ऑप्शन हो गया। उसके बाद UAE में, दुबई में ज़्यादा करके अरबियन टूर, जैसा अरबियन नाइट्स हो गया। तो UAE में बहुत सारे ट्रैवल एंड टूर का एक्सपो होता है, UAE में, दुबई में।
दुबई में ट्रैवल एंड टूर का एक्सपो होता है। गूगल में सर्च कर लीजिए किस महीना में किस डेट में ट्रैवल एंड टूरिज्म का होता है, एक्सपो होता है। तो आप पैसा खर्चा होगा, 5-6 लाख रुपया खर्चा होगा। अगर आपके पास बजट है तो आप यूएई में जो ऑर्गेनाइजर को कांटेक्ट कर लीजिए। कांटेक्ट करके आप आपका एक स्टाफ लेके जाइए। आपका कंपनी का ब्रोशर हो गया या प्रोफाइल हो गया, वो अरबिक में इंग्लिश में बना कर लेके जाइए। बिजनेस कार्ड वगैरह लेके जाइए। लेके जाकर वहाँ पर पार्टिसिपेट करिए, वहाँ पर स्टॉल ले लीजिए। आपका जितने सारे पैकेजेस है, पैकेजेस का जो बड़ा बड़ा बैनर लेके जाइए। आपका जो स्टॉल को सजा लीजिए। डेस्क में आपका जो फ्रंट डेस्क में रहेगा रखिए। आपका ब्रोशर या प्रोफाइल रखिए, बिजनेस कार्ड रखिए, चॉकलेट्स फ्रूट्स वगैरह रखिए। और अच्छा रहेगा अगर आप लोकली अरबिक स्पीकिंग एक लड़की ले लीजिए, इंग्लिश स्पीकिंग एक लड़की ले लीजिए, इंग्लिश अरबिक स्पीकिंग ले लीजिए। और हिंदी स्पीकिंग आपका कोई स्टाफ रहेगा तो 2-3 लड़की या लड़का रहेंगे जिसको हिंदी, इंग्लिश, अरबिक पता हो। तो इस टाइप का लोग को आप अपॉइंटमेंट दे दीजिए। 3-4 दिन आपके लिए काम करेंगे आपका स्टॉल में। तो जो भी वहाँ पर ट्रैवल एजेंट्स आएंगे, वहाँ पर ट्रैवल एजेंट्स अलग अलग कंट्री से ट्रैवल एजेंट्स भी आते हैं। यूएई का ट्रैवल एजेंट्स भी आएंगे आपका स्टॉल में। तो उनको एक्सप्लेन करेंगे कि आप किस टाइप का टूर पैकेजेस सेल करते हैं होलसेल प्राइस में। और आपका जो ब्रोशर, आपका जो प्रोफाइल उनको दे दीजिए। आप बिजनेस कार्ड दे दीजिए। देने के बाद उनके साथ बातचीत कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, पेमेंट टर्म्स वगैरह डिस्कस कर लीजिए। करने के बाद अगर वो एग्री होंगे तो आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी बना के लेके जाइए, टर्म्स कंडीशन वगैरह। तो वहाँ पर आपका कंप्यूटर, लैपटॉप रहेगा, प्रिंटर भी रहेगा। वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बना के भी आप साइन कर सकते हैं। करने के बाद वहीं पर आपको यूएई के साथ साथ आप कतार हो गया, मोरक्को हो गया, इजिप्ट हो गया, काफ़ी सारे वहाँ पर आते हैं ग्लोबली ट्रैवल एजेंट्स, ट्रैवल कंपनी जाते हैं। उनके साथ टाई अप करके, यूएई ट्रैवल एजेंट्स के टाई अप करके आप वहीं से आपको काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आप यूएई इंडिया में उनको आपका जो होलसेल प्राइस का ट्रैवल टूर पैकेजेस को देकर आप वो एडवर्टाइजमेंट करके आपको रेगुलरली टूरिस्ट भेजेंगे फ्रॉम यूएई टू इंडिया। तो काफ़ी सारे डिटेल्स में बता दिया किस टाइप आप क्या क्या मार्केटिंग कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा बजट है, यूएई में, दुबई में, अबू धाबी में, शारजा में रोड शो कर सकते हो। रोड में ट्रैवल रोड शो मतलब आपको पता होगा एक बस जैसा रहता है, उसमें बड़े बड़े स्क्रीन रहता है। तो उसमें आपका जो भी अनाउंसमेंट है, आपका टूर पैकेजेस का वीडियोज वगैरह वो चलते रहेगा, गाड़ी चलते रहेगा। जहाँ पर इवनिंग में जहाँ पर लोग गैदर होते हैं उस एरिया में वो बस खड़ी रहेगी। इंडिया का टूर पैकेजेस के बारे में, आपका कंपनी के बारे में बताएंगे। तो ये आप रोड शो भी कर सकते हो। वहाँ पर ट्रैवल जो मार्ट है, ट्रैवल का एक्सपो में आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ का लोकली जितने सारे ट्रैवल इन्फ्लुएंसर को कांटेक्ट कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, या ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो। तो ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग बता दिया। या अगर आपका मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग मैनेजर है, उनको यूएई भेज दीजिए। वो क्या करेगा, आपका ब्रोशर, आपका बिजनेस कार्ड वगैरह लेकर यूएई जाएगा। दुबई, शारजा, अजमान, अबू धाबी वगैरह वो वॉक इन जाकर अलग अलग ट्रैवल एजेंसी को जाकर जो आउटबाउंड टूर करते हैं उनको आपका ब्रोशर वगैरह देकर कॉन्ट्रैक्ट साइन वगैरह करके एग्रीमेंट करने के बाद वो आपका टूर पैकेजेस को वहाँ पर सेल करेंगे। ग्रुप टूरिस्ट को आपको भेजेंगे। फिर इंडिया में उनको बुलाकर आप उनको घुमा सकते हैं। तो पूरा डिटेल्स में आपको बता दिया कैसे आप यूएई का टूरिस्ट को इंडिया बुलाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडियन टूरिस्ट को कैसे आप यूएई भेजोगे। तो डिटेल्स में बता दिया। और आने वाले दिनों में मैं और सारे वीडियोस ला रहा हूँ अलग अलग देश का। तो आप मेरे वीडियोस देखकर आप ट्रैवल एंड टूर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।